अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट 16 एंड यूनिट 17। तो इस वीडियो में मैं दो यूनिट्स कवर करूंगा क्योंकि ये दोनों यूनिट्स जो है इसमें जो टॉपिक्स है वो कम है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 16 से, स्कूल वर्सेस एजुकेशन, जो कि रसल बेकर ने लिखा है। इसका जो है ना ग्रामर का पोर्शन हम करेंगे क्योंकि इसकी वोकेबलरी कोई इतनी ख़ास नहीं है, तो ना ही कुछ इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हम डायरेक्ट इसके ग्रामर के पोर्शन पे जाते हैं, पहले वो सॉल्व करते हैं। ओके, पेज नंबर 150 पे हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का सेक्शन मौजूद है। वोकेबलरी में जो पहला एक्सरसाइज है हमारे पास, पुट द करेक्ट प्रीफिक्स इन ईच ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, इंक्लूड हाइफन्स वेयर नेसेसरी। कुछ प्रीफिक्सेस दी है, इन प्रीफिक्सेस के ज़रिए से हमने ब्लैंक्स को फिल करने हैं, ठीक है। और जहाँ पे हाइफन की ज़रूरत हो वहाँ पे हमने हाइफन भी लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हैं, इनके पहले ज़रा हम देखते हैं मीनिंग को, फिर जो है ना सेंटेंसेस को फिल करते हैं। पहला प्रीफिक्स है और का मतलब होता है हद से ज़्यादा, ठीक है। नॉन का मतलब होता है बग़ैर या नहीं। मिस का मतलब होता है गलत। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी के खिलाफ। मल्टी का मतलब होता है मैनी यानी कई। एक्स का मतलब होता है साबिक, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स वगैरह वगैरह। प्री का मतलब होता है कबल, ठीक है। अंडर का मतलब होता है नीचे या फिर कम मिकदार में, ठीक है। प्रो का मतलब होता है हिमायत में, ठीक है। ओके, या इन फेवर ऑफ, प्रो का मतलब इन फेवर ऑफ भी हो सकता है। ये एंटी और प्रो जो है ना ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, प्रो का मतलब होता है इन फेवर ऑफ या हिमायत में, ठीक है। अब पहला सेंटेंस है हमारे पास, द डैश लिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी कम वेलकम। द मल्टीलिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल, यानी मल्टीलिंगुअल कहते हैं कई जबान बोलने वाला। लिंगुअल लैंग्वेज से रिलेटेड है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसा स्टाफ है इस स्कूल में जो कि कई ज़बानें बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है, ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद मिस यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स। मिस यूज़ का मतलब होता है गलत इस्तेमाल, ठीक है। तीसरा है, प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस हैव वोन द लेटेस्ट बैटल, ठीक है। प्रो गवर्नमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के हिमायत याफ्ता फोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, मल्टीलिंगुअल में आपने हाइफन लगाना है, मिस यूज़ में आपने हाइफन नहीं लगाना, प्रो गवर्नमेंट में आपने हाइफन लगाना है, ठीक है। चौथा है हमारे पास, दिस वाज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट जो कि एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हैं, तो एंटी एयरक्राफ्ट के दरमियान भी आपने हाइफन लगाना है। द मीट वाज सुपर्ब बट द पास्ता वाज कम्प्लीटली डैश कुक्ड, ओवर कुक्ड, ठीक है, यानी जो बिल्कुल हद से ज़्यादा पक जाता है। द शॉप वाज क्लोज डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू डैश एज कस्टमर्स। अंडर एज कस्टमर्स, यानी दुकान को बंद किया गया क्योंकि दुकान वाले ने क्या किया था, अंडर एज कस्टमर्स को सिगरेट बेचे थे। आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एक्स कम्युनिस्ट। इस एक्स कम्युनिस्ट के दरमियान भी आपने हाइफन लगाना है, ठीक है। आई यूज टू वर्क फॉर अ लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कमाता नहीं है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट के दरमियान भी आपने हाइफन लगाना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 151 पे, ग्रामर का पोर्शन है एडवर्ब्स। बस ये दो ही टॉपिक्स है, प्रीफिक्सेस वाला है, एडवर्ब्स वाला है। इस यूनिट में यही दो टॉपिक्स है ग्रामर के। Adverbs are words used to modify verbs. Adverbs can also be used to modify adjectives and other adverbs. यानी adverbs ऐसे words होते हैं जो verbs को modify करते हैं, जबकि adjectives को भी modify करते हैं और दूसरे adverbs को भी modify करते हैं। Fill in the blanks with suitable adverb, यानी आपने adverb के ज़रिए से क्या करना है, इन blanks को fill करना है, जो बेहतर, जो ज़्यादा मुनासिब adverb हो वो लगाना है। आई डैश गो टू बेड एट 10 o'clock, क्या लगाना है आपने, ज़रा सोच लीजिए। आई वंस गो टू बेड, आई एवर गो टू बेड या आई यूजुअली गो टू बेड। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, ठीक है। दूसरा है, आई हैव डैश बीन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया। आई हैव एवर बीन टू सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये नेगेटिव सेंस में आप यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे वो सवाल नहीं कर रहा। अगर सवाल आप करेंगे ना तो आप एवर इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? हैव यू एवर बीन टू सऊदी अरेबिया, यानी क्या आप सऊदी अरेबिया गए हैं कभी? जब आप ये कहते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं गया हूँ, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया बिफोर। ठीक है, तो नेवर लगेगा यहाँ पे। तीसरा है हमारे पास आई हैव बीन टू टर्की जस्ट वंस। ठीक है, कि मैं तुर्की सिर्फ एक बार ही गया हूँ। ठीक है, वन जो है ना यहाँ पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव है, वंस यहाँ पे एडवर्ब है। फोर्थ नंबर है आई डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड, यानी कि मैं सोने से पहले हमेशा नहाता हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बनू। आई विजिट देम वंस और ऑफन। आई विजिट देम ऑफन। ठीक है, मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर डैश नॉन स्मोकर्स। माई फ्रेंड्स आर मोस्ट नॉन स्मोकर्स, या फिर मोस्टली नॉन स्मोकर्स। मोस्टली लगेगा। ठीक है, मेरे दोस्त जो है वो ज़्यादातर नॉन स्मोकर्स है। आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। इसमें क्या लगेगा? आई वॉज टू इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, या फिर आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। आई थिंक इसमें वेरी लगेगा। ठीक है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई डैश गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। आई सम टाइम, ये जो देखो ना सम टाइम जिसमें वो आया है, स्पेस आया है, तो ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, सम टाइम बी वाला और सी वाला सम टाइम्स। जो बी वाला है सम टाइम, इसका मतलब होता है वन टाइम। ठीक है, यानी फ्यूचर में या पास्ट में एक बार जो आपने कोई काम किया हो। जबकि सम टाइम्स का मतलब होता है मैनी टाइम्स, तो आप यहाँ पे मैनी टाइम्स वाला लगाएंगे। आई सम टाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, यानी बाज़ औक़ात मैं पार्क जाता हूँ वॉक के लिए। नाइन नंबर है आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स ओकेशनली, यानी मैं कभी कभार इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ। ओकेशनली, रेयरली, ये सारे जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है। ठीक है, दे डैश गो आउट, दे रेयर, दे वंस गो आउट, दे रेयरली गो आउट। दे रेयरली गो आउट, वो कभी कभार बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था यूनिट नंबर 16। इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 17 को। यूनिट नंबर 17 है हमारे पास व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, और ये लिखा है निकी मिक वॉल्टर ने। ठीक है, इसकी जो है ना ग्लॉसरी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उसको डिस्कस करते हैं, फिर जो है ना इसके ग्रामर करेंगे। पेज नंबर 155 पे ग्लॉसरी मौजूद है। ग्लॉसरी में पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक नाउन है और ये एक ऐसा बंदा होता है जो इंसानी मुआशरे को, इंसानी जो सकाफ़तें होती है उनको, उनका मुताला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग जो है ना सही नहीं लिखी, तो यहाँ इसकी मीनिंग इस तरह बनेगी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। ठीक है, बम, बम जो है ना नाउन है जिसका मतलब होता है निकम्मा शख्स, अ लेज़ी और वर्थलेस पर्सन। ठीक है, तीसरा वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत देना या एहतराम करना। पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अहमियत ना देना, यानी इग्नोर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिडली डॉट। डिडली डॉट का मतलब होता है बहुत कम रकम। ठीक है, यानी टू अर्न अ मीगर अमाउंट, जब आप बहुत थोड़े पैसे कमा लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिडली डॉट। नेक्स्ट वर्ड है डायनेस्टिक। डायनेस्टिक का मतलब होता है, यानी डायनेस्टी से रिलेटेड है, यानी जब आप नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करते हैं, ये एजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर, एंट्रीप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जो पैसे यानी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं इसी सोच के साथ कि मैं क्या करूँगा, कमाई करूँगा। ठीक है, ये एक नाउन है। और नेक्स्ट वर्ड है फॉन। और फॉन और एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, टू फ्लेटर एग्जेसिवली, यानी जब आप किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, किसी पे मक्खन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हैंडीकेप्ड। हैंडीकेप्ड का मतलब होता है माजूर, ये एक एजेक्टिव है
सिनोनिम क्या होंगे? डिसेबल्ड या डिसएडवांटेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है जेनिटर। जेनिटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है चौकीदार, यानी अ केयर टेकर और अ डोर कीपर ऑफ अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का जो ख्याल रखने वाला होता है, देखभाल करने वाला जो होता है, उसको हम जेनिटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेड ऑफ। लेड ऑफ एक एडजेक्टिव है, यानी ये अगर किसी बंदे को जब नौकरी से फारिग कर दिया जाता है तो हम कहते हैं लेड ऑफ। यानी वो बंदा होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन रिलीव्ड फ्रॉम जॉब, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं? लेड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है लिम्बो। लिम्बो एक नाउन है जिसका मतलब होता है गैर यकीनी हालत, an uncertain period of awaiting a decision or resolution, an intermediate state or condition, यानी गैर यकीनी हालत को कहते हैं। ठीक है, यानी जब आपको यकीन नहीं होता, कंफ्यूजन में होते हैं। फिनोमिनन। फिनोमिनन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वाकया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पंक। पंक जो है ना, ये नाउन है और इसका भी मतलब वही होता है निकम्मा शख्स या बदमाश शख्स। वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है तस्दीक करना। ये एक वर्ब है जिस टू चेक और प्रूव द वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ समथिंग, यानी जब आप किसी चीज़ की जो वैलिडिटी है, एक्यूरेसी है, यानी जब आप किसी चीज़ की तस्दीक करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, वोकेबलरी एंड ग्रामर सेक्शन में हमारे पास पहला एक्सरसाइज है यूज़ प्रीफिक्सेस टू फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स दिए हैं। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप प्रीफिक्सेस के ज़रिए से इन वर्ब्स के आप अपोजिट बनाएं एंड देन यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और फिर इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। तो हम सिर्फ वो जो इम्पोर्टेंट है उसको वो करते हैं, सेंटेंसेस में नहीं इस्तेमाल करेंगे। जस्ट इन सफिक्सेस को हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट बनाएंगे। ठीक है, यानी सॉरी, इन वर्ब्स को हम प्रीफिक्सेस के ज़रिए से अपोजिट बनाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड को जब आप अपोजिट बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी ज़्यादातर, नॉट ऑलवेज, तो हम क्या कर देते हैं? उसके शुरू में प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है। पहला वर्ब है हमारे पास व्रेप। व्रेप का जब हम अपोजिट बनाएंगे तो क्या? यू एन अनव्रेप लगा देंगे। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अनव्रेप। दूसरा है यूज़। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? मिस यूज़। ठीक है, एग्री को हम सफिक्स इसके साथ लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? डिसएग्री बन जाएगा। इंगेज के साथ हम सफिक्स डिस लगा देते हैं तो डिसएंगेज बन जाएगा। बिहेव से क्या बन जाएगा? मिसबिहेव। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड से क्या बनेगा? मिसअंडरस्टैंड। फोल्ड से क्या बनेगा? अनफोल्ड। स्पेल से मिसस्पेल। कनेक्ट से डिसकनेक्ट। क्लोज से डिसक्लोज। ठीक है, इस तरह आप इनके अपोजिट बना सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुट द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन द अप्रोप्रिएट फॉर्म, यूज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इसके आगे पैरेंथेसिस में कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपने ब्लैंक में फिल करना है। इनके साथ या तो सफिक्स लगाना है या तो प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी डेश वे। चाइल्ड लगाए तो आप क्या लगाएंगे? चाइल्ड के साथ सफिक्स लगाएंगे ISH। ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी चाइल्डिश वे। इसी तरह आप बाकियों में भी या तो प्रीफिक्स लगाएंगे या तो सफिक्स लगाएंगे। शी लुक डेश। शी स्टार्टेड टू क्राई। हैप्पी लगाए तो जाहिर सी बात है आप, यानी वो नाखुश थी। ठीक है, शी लुक्ड अनहैप्पी। शी स्टार्टेड टू क्राई। आप प्रीफिक्स लगा दो हैप्पी के साथ। ठीक है, ही पास्ड हिज एग्जाम। ही वॉज सक्सेसफुल फॉर द सेकेंड टाइम। सक्सीड से आप क्या बनाएंगे? सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, द टीम दैट ही सपोर्टेड वॉज एबल टू विन द चैम्पियनशिप। चैम्पियन से क्या बनेगा? चैम्पियनशिप। आप सफिक्स लगाएंगे। आई couldn't फाइंड एनी वीकनेस इन हिज थ्योरी। वीक से क्या बनेगा? वीकनेस। सफिक्स लगाएंगे NEES। ही वॉन्ट्स टू बी अ डैश व्हेन ही ग्रोज अप। मैथमेटिक्स से आप क्या बनाएंगे? ये आपने मुझे बताना है, यानी जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बनना चाहता है बड़ा होकर। ठीक है, मैथमेटिक्स लिखा है, आपने इसमें क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है या प्रीफिक्स लगाना है और इससे कौन सा वर्ड बनाना है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट है 7 नंबर, देयर वर ओनली अ डैश ऑफ पीपल एट द मैच। हैंड लिखा है तो क्या बनाएंगे? हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है बहुत थोड़े। देयर वर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल एट द मैच, यानी कि मैच में बहुत थोड़े लोग थे। द रोड वॉज टू नैरो सो दे हैड टू वाइडन इट, यानी सड़क बहुत नैरो थी
तो उनको क्या करना पड़ा, उसको वाइडन करना पड़ा। वाइड से क्या बनेगा, वाइडन, ठीक है। आई थिंक दैट यू शुड डैश योर डिसीजन, इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। कंसिडर से क्या बनेगा, रिकंसिडर योर डिसीजन। यू नीड अ डैश ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्ड वर्क टू रियलाइज योर ड्रीम्स। कंबाइन लगा है तो कंबाइन से क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन। यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड हार्ड वर्क एटसेट्रा, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर एडिंग द गिवन एडवर्ब इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस। एडवर्ब को आगे जो है ना, कुछ सेंटेंसेस हैं उनके आगे पैरेंथेसिस में एडवर्ब है, इन एडवर्ब को आपने करेक्ट प्लेस पे लगा देना है। आई हैव अंडरस्टूड हर, तो आप नेवर को कहाँ पे लगाएंगे, आई हैव नेवर अंडरस्टूड हर, ठीक है। दूसरा है माई फ्रेंड फॉरगॉट माई बर्थडे, कंप्लीटली लगा है, इसको आप कहाँ पे पुट करेंगे, ज़रा सोच लीजिए। माई फ्रेंड कंप्लीटली फॉरगॉट माई बर्थडे, इसी तरह आप फिल करेंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, ही गॉट ड्रेस्ड, आगे लिखा है क्विकली, तो क्विकली को आप कहाँ पे लगाएंगे, इनको दो जगह पे आप लगा सकते हैं। ही क्विकली गॉट ड्रेस्ड, या फिर इसको आखिर में लगा दें, ही गॉट ड्रेस्ड क्विकली, ठीक है, दोनों आपके ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गॉट ड्रेस्ड, आगे लिखा है पैरेंथेसिस में इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में, ठीक है। तो इसको आप कहाँ पे लगाएंगे, इसका भी मतलब क्विकली होता है, लेकिन ये एक फ्रेज है, तो आप क्विकली को जिस तरह क्विकली को आपने दो जगहों पर लगाया था, तो इसको आप दोनों जगहों पर नहीं लगा सकते, बल्कि इसको मोस्टली एट द एंड आप लगाओगे। ही गॉट ड्रेस्ड इन अ हरी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ही गॉट ड्रेस्ड इन अ हरी यहाँ पे कौन सा फ्रेज है, स्ट्रक्चर वाइज ये कौन सा फ्रेज है, और दूसरा ये यहाँ पे फंक्शन क्या दे रहा है इन अ हरी, ठीक है। ये दोनों आपने मुझे बताने हैं। पांचवा है, शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एट वंस। एट वंस जो है ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आखिर में आप लगाते हैं, ठीक है, यानी उसको फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। शी रियलाइज हर मिस्टेक इमीजिएटली, इसका ये मतलब होता है। वी आर इन्वाइटेड टू द पार्टीज एट द वीकेंड्स, ऑफन आपने कहाँ पे लगाना है, वी आर ऑफन इन्वाइटेड टू द पार्टीज एट द वीकेंड्स, ठीक है। सातवां जो है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ। आठवां देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस, तो ऑलमोस्ट को आपने कहाँ पे लगाना है, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश पेंटिंग द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है, कुड यू स्विच द लाइट, आगे लगा है ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ लगा है, तो ऑफ को आप आखिर में ही लगा देंगे। कुड यू स्विच द लाइट ऑफ, ठीक है। वी गो टू अवर नेटिव प्लेस इन समर, आगे लगा है यूजुअली। यूजुअली को आपने कहाँ पे लगाना है, वी यूजुअली गो टू अवर नेटिव प्लेस इन समर, ठीक है। योर सीविंग मशीन नीड सम ऑयल, जस्ट लगा है, इसको आपने कहाँ पे लगाना है, योर सीविंग मशीन जस्ट नीड्स सम ऑयल। लास्ट वन है, इट विल रेन दिस इवनिंग, आगे लगा है प्रोबेबली। प्रोबेबली को आप कहाँ पे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दें, इट विल प्रोबेबली रेन दिस इवनिंग, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 16 एंड यूनिट 17। अगली वीडियो में हम यूनिट 18 को करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।